नेक्स्ट ईडियम है ब्लैक शीप, है ना। और ज़्यादातर सीप्स कैसी होती हैं, ग्रुप में देखा होगा सीप्स क्या होती हैं, वाइट होती हैं ना। पर उसमें से कोई जो है एक पर्टिकुलर, जैसे ले सपोज 100 सीप्स हैं और उसमें क्या हुआ, उसमें से एक शीप जो है वो क्या हुई, ब्लैक निकल गई, है ना। तो एक पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड एज अ डिसग्रेस टू अ फैमिली और अ ग्रुप, है ना, किसी एक ग्रुप के लिए उससे अलग होना या फिर उस ग्रुप के लिए एक तरीके से हानिकारक साबित होना, है ना, थोड़ा सा अलग होना, उसको क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु इज़ अ डिसग्रेस फॉर द ग्रुप। नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, कोई चीज़, कोई भी काम किया आपने, उसमें आप बहुत एरोगेंट हो गए थे, है ना, तो अब फिर क्या हो गया, आप हम्बल हो गए, है ना। उस चीज़ को करने के बाद आपको उस चीज़ में फेलियर मिला तो आप क्या हो गए, हम्बल हो गए, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ईट हम्बल पाई, है ना। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में नम्र हो जाना, है ना, किसी चीज़ में माफ़ी मांग लेना कि हाँ भाई मेरी इस बात में गलती है, मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, उसको क्या बोलेंगे, ही ईट अ हम्बल पाई, है ना। इन अ नटशेल, है ना, इन अ नटशेल मतलब बहुत कम शब्दों में बोलना, है ना। इन अ नटशेल मतलब बहुत कम शब्दों में बोलना, है ना, बहुत छोटी सी चीज़, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक को किसी छोटे शब्दों में कह देना, कुछ शब्दों में कह देना ना, ब्रीफली किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने को क्या बोलते हैं, नटशेल बोलते हैं, इन अ नटशेल। जंप ऑन द बैंड वैगन, बैंड वैगन होता है ना, बैंड वैगन इज़ अ काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और कह सकते हैं कि एक तरीके से ये आर्केस्ट्रा टाइप का होता है ना। तो क्या करना है इसमें, तो ज्वाइन एन एक्टिविटी और ट्रेंड और ओपिनियन दैट हैज़ बिकम अ पॉपुलर, है ना, कोई ऐसी चीज़ में शामिल होना जो अभी अभी ट्रेंड बनी है या अभी अभी क्या बनी है, फैशन में आई है ना। तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़, किसी ऐसी एक्टिविटी को ज्वाइन करना या किसी ऐसे ट्रेंड या ओपिनियन को ज्वाइन करना जो कि अभी अभी रिसेंटली पॉपुलर हुआ है, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी आई है ना, तो उसको सपोर्ट करने में बहुत लोग उधर जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे कि जंप ऑन द बैंड वैगन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक करप्शन के खिलाफ या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो क्या कह सकते हैं कि वो एक नया ट्रेंड था। तो जंप ऑन द बैंड वैगन। लीव समवन इन द लर्च, लीव समवन इन द लर्च का मतलब क्या होता है, टू लीव समवन अलोन, है ना, बिल्कुल किसी को अकेला छोड़ देना जब उसको उसकी ज़रूरत थी, है ना, मतलब मझधार में छोड़ देना, किसमें, मझधार में छोड़ देना, मझधार में छोड़ देने को क्या बोलते हैं, लीव समवन इन द लर्च, है ना, मतलब बिल्कुल बीच नदी में छोड़ देना, ना तो इधर का होना ना तो उधर का रहेगा, बेचारा वो ना इधर करेगा ना उधर करेगा। पुल समवंस लेग, है ना, किसी की टांग खींचना, है ना, मतलब टांग खिंचाई करने को क्या बोलते हैं, टू पुल समवंस लेग, है ना, मतलब किसी कोई काम कर रहा है उसको हम पीछे नीचे दिखाने के लिए उसकी टांग खींच ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पुल समवंस लेग। द बॉल इन योर कोर्ट, बॉल इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो, है ना, और वो बॉल, जैसे लेट्स सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, अब वो फुटबॉल क्या है, आपके पास आ गई है, नाउ यू हैव द चांस टू किक द गोल, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो बॉल आपके कोर्ट में है, मतलब अपॉर्चुनिटी आपके पास है, एक तरीके से इट इज़ नाउ योर टर्न टू एक्ट और मेक डिसीजन, मतलब आप उस टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस टाइम पे उस चीज़ को एक्ट कर सको। तो अ बॉल इन योर कोर्ट मतलब कोई भी चीज़ आपके फेवर में होना। अलायंस शेयर मतलब अ लार्जेस्ट और बेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग, है ना। लायंस शेयर मतलब शेर का कुछ, से लेट्स सपोज शेर कोई शिकार करता है ना, उससे फिर क्या करता है, उससे हाइनाज जो आते हैं, जो हाइनाज होते हैं वो क्या करते हैं, उसको छीनने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके उस शिकार में से थोड़ा उनको मिल जाए, है ना। तो लायंस शेयर का मतलब क्या होता है, अ लार्जेस्ट और अ बेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग। क्यों, क्योंकि जो लायन होता है वो जंगल में सबसे बढ़िया शिकार करता है, बड़ी बड़ी मछली को पकड़ता है वो, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई चीज़ का बेस्ट होना, है ना। टर्न ओवर न्यू लीफ, टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे, है ना, मतलब पहले कुछ और था अभी वो क्या हो गया, सुधार हो गया, उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया। तो टर्न ऑन ओवर अ न्यू लीव, है ना, कोई चीज़ में बदलाव होना, ठीक है। ऐसे समझो कि जैसे लेट्स सपोज पतझड़ में क्या होता है, पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं, पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं तो पत्तियां सूख जाती हैं, इसलिए वो गिर जाती हैं, फिर उसमें नई पत्तियां आती हैं, है ना। तो कह सकते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीव, है ना। तो टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे, है ना, कोई चीज़ अच्छे तरीके से करने को क्या बोलते हैं, टर्न, है ना, ओवर अ न्यू लीफ। अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी, कॉक अ बुल स्टोरी मतलब कोई भी अनरियलिस्टिक बात करना, फालतू की बात करने को क्या बोलेंगे, भाई तुम फालतू की बात मत करो, मतलब डू नॉट टॉक अ कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब कोई यही सब फालतू का बात मेरे से मत बताओ, हम बोलते हैं ना ऐसे। तो उस टाइम पे कौन सा ईडियम यूज़ करेंगे, अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी, जिसका कोई मतलब ना, बिल्कुल एब्सर्ड हो, है ना। एक बार कछुए और रैबिट की कहानी भी बता सकते हो, पर एक कॉक और बुल की कोई स्टोरी नहीं होती है ना, तो वो एब्सर्ड स्टोरी है।
बी ऑल ईयर, बी ऑल ईयर का मतलब क्या है? बी ऑल ईयर का मतलब अपना पूरा अटेंशन इस चीज़ में झोंक देना, है ना। लेट्स सपोज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, उसमें अपने पूरे कान खड़े कर देना, है ना, मतलब लिसनिंग विद अ फुल अटेंशन, टू बी ऑल ईयर्स, है ना। बाई फैट एंड स्टार्ट, बाई फिट, सॉरी माई बैड, माई फिट, बाई फिट एंड स्टार्ट इन अ इरेगुलर वे और इंटरमिटेंटली का मतलब क्या होता है? रुक रुक कर करना कोई चीज़। बाई फिट एंड स्टार्ट, है ना, कोई चीज़ सोच समझ के करना या रुक रुक कर करना। बाई स्किन ऑफ वंस टीथ, बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब अ वेरी स्मॉल मार्जिन, किसी चीज़ को बहुत स्मॉल मार्जिन से करने को क्या बोलते हैं? बाई स्किन, बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ। फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? फाइट टूथ और नेल का मतलब क्या होता है? टू फाइट विथ वन स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। फाइट टूथ एंड नेल मतलब अब एड़ी चोटी का जान लगा देना, जी जान लगा देना को क्या बोलेंगे? फाइट टूथ एंड नेल, है ना, अपना एड़ी चोटी का दम लगा देना। बाई द स्किन वंस टीथ, बाई द स्किन वंस टीथ, बाई द स्किन वंस टीथ का मतलब क्या है? वेरी स्मॉल मार्जिन, है ना। निप ऑफ द बड, निप ऑफ द बड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जैसे ले सपोज कोई पेड़ है, उसका एकदम बिल्कुल निप मतलब टू स्टॉप समथिंग बैड बिफोर इट हैज़ चांस टू डेवलप, है ना, बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देना, है ना। निप ऑफ द बड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को शुरुआत में ही रोक देना, जड़ से ख़त्म कर देना, ठीक है। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब, टर्न अ ब्लाइंड आई जिसने पढ़ा था कि टर्न अब ब्लाइंड, सॉरी डीफ ईयर्स, है ना, पढ़ा था मैं ऊपर। इसी तरह सेम है टर्न अ ब्लाइंड ईयर मतलब क्या है? ऐसा प्रटेंड करना कि आप नोटिस, आपने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया है, अनदेखा कर देना। अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, अब चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या है? अपनी पुरानी जड़ों से जुड़े रहना। अ पर्सन हु रिजेंबल देयर पेरेंट्स कैरेक्टर, अपने पेरेंट्स का कैरेक्टर शो करना, उसको बोलते हैं अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। अ फेदर इन वंस कैप मतलब टू अचीव एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, है ना, मतलब गर्व करने योग्य उपाधि। अ फेदर इन वंस कैप मतलब कोई ऐसा काम करना जिसमें बहुत प्राउड। अ फेदर इन वंस कैप। एट वंस बिट एंड कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड एंड नॉट नोइंग वॉट टू डू, बिल्कुल मतलब एक तरीके से एकदम अनवांटेड सिचुएशन में फंस जाने को क्या बोलते हैं? एट वंस बिट्स एंड एंड, एट वंस बिट एंड मतलब वो समाप्त भी हो, जैसे मान चलो एक गुफा है ना, गुफा है, गुफा में क्या है? यहाँ पे बिल्कुल भी अंत है, यहाँ पे जाके मैं फंस गया हूँ, इधर भी कोई प्रॉब्लम है, इधर तो है ही, यहाँ से निकलने का एग्जिट ही नहीं है। तो एक तरीके से समझो वंस एट बिट एंड मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन या फिर ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन में फंसना जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना हो। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड का मतलब क्या कह सकते हैं? हर चीज़ में माहिर होना, है ना, या फिर कह सकते हैं कि दो चीज़ों का बेनिफिट उठाना। जैसे लेट्स सपोज कोई पर्सन है, दो पार्टियां हैं, कोई मीडिएटर है, वो इस पर्सन से बात कर रहा है, वो इस पर्सन से बात कर रहा है, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि इसका भी कुछ अच्छा चीज़ वो उसको गेन हो जाए, इसका भी कुछ अच्छा गेन हो जाए। फिर है कोल्ड फीट। व्हाट इज़ कोल्ड फीट? अ लॉस ऑफ नर्व एंड कॉन्फिडेंस, है ना। कोल्ड फीट मतलब एकदम ठंडे पड़ जाना, ठंडे पड़ जाने को क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ नर्व एंड कॉन्फिडेंस। लॉस ऑफ नर्व और कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ नर्व एंड कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ नर्व एंड कॉन्फिडेंस। कोल्ड फीट, कोल्ड फीट, है ना, कोल्ड फीट तो पाँव ठंडे पड़ जाना क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ नर्व एंड कॉन्फिडेंस, है ना, अपना कॉन्फिडेंस खो देना। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ से निकल जाना, मतलब बोलते हैं ना कि यार ये आपका लड़का जो है हाथ से निकलता जा रहा है। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब हाथ से निकल जाना, मतलब थोड़ा सा अनकंट्रोल होना। ग्रीस समवन पाम, है ना, ग्रीस समवन पाम मतलब किसी को एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी को अपीज़ करना, भाई कोई किसी की चापलूसी करना, कोई कुछ बोल रहा है उसमें हाँ में हाँ मिलाना, हाँ भाई मेरा, हाँ तुम तो सही कह रहे हो, हाँ भाई तुम तो सही कह रहे हो। ग्रीस समवन पाम मतलब चापलूसी करना, और टू ब्राइव समथिंग, है ना, मतलब उसको बेनिफिट करना एक तरीके से। हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? सपोज कराटे है ना, कराटे है, कराटे में क्या है? एक बेल्ट लगाए रहता है आदमी, उस मतलब उसके ऊपर ही आपको अटैक करना है, वहीं किक मारना है, वहीं पंच करना है, बट आप क्या करोगे? आप उसके नीचे हिट करोगे, है ना, मतलब पाँव में हिट करोगे। थिंग इज हिट बिलो द बेल्ट मतलब कोई ऐसी चीज़ करना जो कि अनफेयर है ना, मतलब अनफेयर चीज़ करना, उसको क्या बोलेंगे? हिट बिलो द बेल्ट। इट ऑल ग्रीक टू मी, इट ऑल ग्रीक टू मी का मतलब जैसे लेट्स सपोज मैं रहता हूँ इंडिया में, है ना, और मैं कहाँ चला जाऊँ? ग्रीस चला जाऊँ। ग्रीस क्या है? एक कंट्री है।
तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, मुझे ना तो वहाँ का कल्चर पता है, ना तो वहाँ का फूड पता है, ना वहाँ सोसाइटी कैसे काम करती, कुछ भी आइडिया नहीं है। इसका मतलब हर चीज़ से अनजान होना। इट ऑल ग्रीक टू मी मतलब क्या है, मैं बिल्कुल इस चीज़ से अनजान हूँ। समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल और अनअंडरस्टेबल। ठीक है। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब क्या होता है, टू डाई, है ना। इसको याद रखिएगा, कई बार आप जो है इसको एंगर से रिलेट कर सकते हैं कि यार किक द बकेट का मतलब क्या होता है, एकदम एंगर से भरे होना है, फ्रस्ट्रेट होना। तो एक ऑप्शन दे देगा कि किक द बकेट का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट होना, बट इसका मतलब क्या होता है, टू डाई, है ना। ये याद रखिए। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि मीनिंग से नहीं मिलते हैं। ठीक है। लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ मतलब सब्र का आखिरी प्याला, है ना। मतलब बिल्कुल ये आखिरी मोमेंट है, इसके बाद फिर आपकी हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। अ लास्ट इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट फाइनली कॉज अ रिएक्शन, है ना। कोई ऐसा लास्ट मोमेंट होना प्रॉब्लम का, उसको क्या बोलते हैं, लास्ट स्ट्रॉ। पुल वन सेल्फ टुगेदर, टू पुल वन सेल्फ टुगेदर का मतलब टू बिकम काम एंड बिहेव नॉर्मली आफ्टर बीइंग अपसेट, है ना। पुल वन सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या होता है, खुद को संभालना। जैसे लेट्स सपोज हम किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर उस सिचुएशन में क्या होना, काम बनना और बिहेव करना उसके बाद कि यार मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। अंडर अ क्लाउड, है ना, हमने ऊपर पढ़ा था, अंडर वेदर पढ़ा था, है ना। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या है, इन स्टेट ऑफ सस्पिशन और बिहेवियर। अंडर द क्लाउड का मतलब क्या पढ़ा था, सिक होना या बुखार आना या बीमार होना। अंडर क्लाउड का मतलब क्या होता है, सस्पिशन की सिचुएशन में होना, है ना, संदेह के घेरे में होना। जैसे मैं बोलूँगा कि यू आर इन अ अंडर अ क्लाउड, है ना, मतलब तुम संदेह के घेरे में हो सकता है तुमने चोरी की हो। अप इन द आर्म, अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब क्या है, एंग्री एंड रेडी टू फाइट एंड आर्ग्यू। अप इन द आर्म्स मतलब एकदम तैयार हो जाना, अपने बंदूक लेकर तैयार हो जाना, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, अप इन आर्म्स, है ना, मतलब बंदूक के साथ खड़े हो जाना। एंग्री एंड रेडी टू फाइट मतलब बिल्कुल रेडी कि हाँ आ जाओ भाई, हो जाए। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। फेयर का मतलब अच्छा, जो अच्छे समय में आपका दोस्त हो वो क्या कहलाता है, अ फेयर वेदर फ्रेंड, है ना। अ फ्रेंड ओनली इन गुड टाइम्स। एक और ईडियम है कि अ फ्रेंड, अ ट्रू फ्रेंड हुज, नहीं ऐसा कुछ है ना कि टू अ ट्रू फ्रेंड इन नीड, ऐसे कुछ करके है, ये तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर वैसे ये कि अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब बुरे समय, बस अच्छे समय में आपका फ्रेंड होना, बाकी टाइम में वो छोड़ के चले जाना। स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो मतलब जहाँ तक आप स्टोन फेंक सकते हो। आप 5 किलोमीटर तक पत्थर तो नहीं फेंक सकते, आप 10 किलोमीटर पत्थर तो नहीं फेंक सकते, आप क्या कर सकते हो, आप 100 मीटर तक मैक्स टू मैक्स फेंक सकते हो, 200 मीटर तक फेंक सकते हो। मतलब एक शॉर्ट डिस्टेंस तक किसी चीज़ का होना, क्या बोलते हैं, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, स्टोन्स थ्रो। कैच समवंस रेड हैंडेड, है ना, किसी को रंगे हाथ पकड़ना, है ना। कैच समवंस रेड हैंडेड मतलब किसी को रंगे हाथ पकड़ना। टू कैच समवन इन एक्ट इन डूइंग समथिंग, है ना, किसी को रंगे हाथ पकड़ना मतलब कैच समवन इन द रेड हैंडेड। उसके बाद है एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम मतलब ऐसे मान चलिए कि ये कोई रूम है, इसमें छोटे छोटे जानवर है, हिरण है, शेर है, इसमें मान चलो लॉयन है, इसमें रैबिट है, इसमें कछुआ है, और इसमें बड़ा सा हाथी है ना। एक कौन सा बड़ा सा एलिफेंट है ना। तो ये तो अलग नज़र आएगा एकदम से। तो इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, मतलब उसको अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज में होता है एलिफेंट, है ना। तो यू कैन नॉट अवॉइड दैट सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो एलिफेंट इन द रूम मतलब किसी ऑब्वियस प्रॉब्लम को अवॉइड ना कर पाना। टू ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज़ एवरीवन इग्नोर, दैट एवरीवन इग्नोर, है ना। एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जिसको आप अननोटिस नहीं कर सकते। हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव मतलब वर्किंग क्लोजली टुगेदर एंड ऑफन फॉर द डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब हो सकता है मिली भगत करना। जैसे आप कोई बुरा काम कर रहे हो तो उसके साथ मिल जाना, उसको क्या बोलेंगे, हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव कर लेना। फिर है कीप एट आर्म लेंथ। कीप एट आर्म लेंथ मतलब एक हाथ दूरी बना रखना, ऐसा बोलते हैं ना, एक हाथ की दूरी बना के रखना। कीप एन आर्म लेंथ, कीप एन आर्म लेंथ का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली और क्लोज विद समवन, है ना। कि भाई मैं एक हाथ की दूरी रखता हूँ तुमसे, है ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होता हूँ, मैं आई कीप एन आर्म लेंथ। सेल लाइक अ हॉट केक, है ना। सेल लाइक अ हॉट केक मतलब क्या होता है, हॉट केक देखा होगा, यूरोप में बहुत फेमस डिश है ना, एक तरह की डेजर्ट है। तो ये क्या होती है, जैसे ही बनती है वैसे ही बिक जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, एकदम जैसे ही बनी वैसे ही बिक गई। टू सेल वेरी क्विकली एंड अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत जल्दी बिकना और बहुत लार्ज क्वांटिटी बिकना। सेल अ हॉट केक, ठीक है।
अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, ऐसा होता है ना कि तुमने ये मेरे फूलों का बिस्तर है, फूलों का बिस्तर है या फिर कांटों का बिस्तर होता है ना, तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब अ प्लीजेंट कंफर्टेबल एंड ईजी सिचुएशन, जहाँ पे विन विन सिचुएशन, उसको क्या बोलते हैं, बेड ऑफ द रोजेस। एप्पल ऑफ वन साइज मतलब आँख का तारा होना, एप्पल ऑफ वन साइज है ना, ऐसा घर पे बोलते हैं ना कि ये मेरा लाडला है ना, इट इज़ ही इज़ माई, ही और शी इज़ माई एप्पल ऑफ आई, है ना, तो बोलते हैं ना कि ये मेरी आँख का तारा है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, बैड ब्लड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड हॉस्टिलिटी बिटवीन द पीपल, है ना, मतलब बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, अब शत्रुता रखना या बुरी भावना रखना, उसको क्या बोलते हैं, बैड ब्लड बोलते हैं। नाम में ही क्या है, बैड है और ब्लड है ना, तो फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड हॉस्टिलिटी बिटवीन द पीपल। बाई हुक एंड क्रुक, ऐसा बोलते हैं ना कि बाई हुक एंड क्रुक, आई कैन अचीव माई गोल बाई एनी हाउ, आई कैन अचीव माई गोल बाई हुक और बाई क्रुक, मैं इसको किसी भी तरह करके अचीव करूँगा। बाई एनी मीन्स ऑफ नेसेसरी, है ना, किसी भी चीज़ को बाई हुक एंड क्रुक करना, उसको क्या बोलते हैं, बाई एनी मीन्स नेसेसरी, जो बहुत ज़रूरी है। कॉल अ स्पेड है ना, स्पेड को स्पेड कहना मतलब एग्जैक्टली वही कहना जो वो है, घुमा फिरा के मत बोलना भाई, मतलब जो बोलो सच्चाई से बोलो, है ना, सही को सही बोल पाओ, गलत को गलत बोल पाओ, है ना, मतलब कॉल अ स्पेड है ना, मतलब आप सही को सही बोल पा रहे हो, गलत को गलत बोल पा रहे हो। गो अराउंड द सर्कल, है ना, गो अराउंड द सर्कल हमने एक पढ़ा था ना ऊपर, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बस, है ना, मतलब झाड़ी के आसपास घूमना या फिर गोल गोल घूमना, है ना, तो इस तरह क्या है, गो अराउंड द सर्कल मतलब अ वेस्ट टाइम विदाउट मेकिंग प्रोग्रेस, है ना, टाइम वेस्ट करना बिना किसी प्रोग्रेस के। इन अ निक ऑफ टाइम, इन अ निक ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट जस्ट इन अ टाइम, है ना, ठीक समय पर। अ निक ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, ऑल द डिटेल्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ समथिंग, है ना, इन्स एंड आउट्स का मतलब उसकी अंदर से बाहर तक पूरी जांच पड़ताल कर लेना या फिर उसका सारा डिटेल लेना, ऑल द डिटेल्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ समथिंग। आउट ऑफ ब्लू का मतलब अचानक से कोई चीज़ हो रहा है ना, आउट ऑफ ब्लू ऊपर पड़ा था एक वंस इन अ ब्लू मून, है ना, एक है ये आउट ऑफ ब्लू मतलब अचानक से सामने आ जाना, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड विथ नो प्रायर वार्निंग, है ना, आउट ऑफ ब्लू, ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम कैसे आ गए आज, यू केम आउट ऑफ ब्लू, है ना, अचानक से तुम आ गए। फिर उसके बाद बोलते हैं स्टील समवंस थंडर, है ना, किसी के अंदर का, मैं क्या कह सकते हैं कि टू टेक समवन एल्स अटेंशन और क्रेडिट, है ना, टू टेक स्टील समवंस थंडर मतलब किसी और की खुशी छीन लेना, तो क्या बोलते हैं, स्टील समवन थंडर, टू टेक समवंस एल्स अटेंशन और क्रेडिट, दूसरों का श्रेय छीन लेना, टू स्टील समवंस थंडर, ठीक है। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है, ट्रू ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल का मतलब, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब एकदम एड़ी चोटी का दम लगा देना, है ना। फिर क्या कहते हैं, टू टेक वंस हील का मतलब क्या होता है, टू फ्ली और रन अवे इन फियर, है ना, रफू चक्कर हो जाएगा, टू टेक वंस हील, है ना, ऐसा होता है ना कि पाँव खड़े करके भाग जाना, है ना, तो होता है ना कि जब बुरी सिचुएशन आता है तो वहाँ से निकल लेना चुपचाप, टू रन अवे इन अ फियर, है ना, चुपचाप भाग जाना। बियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव, है ना, टू मेक योर फीलिंग ऑब्वियस टू एवरीवन, है ना, मतलब अपने आप को जाहिर कर देना, खुश दिल से भाव दिखाना, है ना, टू बियर वंस हार्ट बाय वंस स्लीव, है ना, मतलब अपने आप को खुले दिल से एक्सप्रेस करना। अब बर्ड्स आईज व्यू, ऐसा बोलते हैं ना, बर्ड्स आई व्यू, है ना, बोलते हैं ना कि आप बर्ड्स आई व्यू से देखो, एक पक्षी होता है आसमान में उड़ता है ना, पक्षी क्या होता है, आसमान में उड़ता है, जैसे लेट्स सपोज नीचे पेड़ है, ये घर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लोग हैं, तो वो क्या कर रहा है, उस जब वो ऊपर से देख रहा है तो वो सारे लोगों को एक साथ देख रहा है, क्या कर रहा है, वो सारे लोगों को एक साथ देख रहा है, मतलब बहुत ब्रॉडली देख रहा है। अ व्यू फ्रॉम अ हाई पोजीशन एंड अ जर्नल ओवरव्यू, है ना, मतलब बहुत ब्रॉडली किसी चीज़ को देखने को क्या बोलते हैं, बर्ड आइज व्यू। एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब जले में नमक छिड़कना, मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी बुरी हो चुकी है और उसमें और बुरा कर देना, एड इंसल्ट टू द इंजरी। फिर है बैक टू द स्क्वायर वन हमने ऊपर पढ़ा था एक तो कि बैक टू द ड्राइंग रूम, एक पढ़ा है हमने बैक टू द पवेलियन, ये है बैक टू स्क्वायर वन। इन सभी का मतलब एक ही होता है। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होता है, बैक टू वेरी बिगनिंग, हैविंग टू स्टार्ट अगेन, है ना, मतलब बिल्कुल फिर से शुरुआत करना।
ठीक है। बिगर फिश टू फ्राई, बिगर फिश टू फ्राई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होना, उससे उससे डील करना, है ना। मतलब बिगर फिश टू फ्राई मतलब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डील करना, ज़रूरी काम होने को क्या बोलते हैं, बिगर फिश टू फ्राई, ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब टू कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड, कभी गर्म होना कभी ठंडा होना, टू हॉट एंड कोल्ड, है ना, कभी ठंडा होना कभी गर्म होना, ऐसे मान चलो कि हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड होने का मतलब क्या होता है, अपना बिहेवियर या फिर अपना एटीट्यूड चेंज करना। बिल्ड अ कैसल इन द एयर, बिल्ड इन द कैसल इन द, कैसल मतलब क्या होता है, किला, कैसल मतलब क्या होता है, किला। किले का मतलब क्या है, क्या किला कभी हवा में बनता है, नहीं बनता है, मतलब आप हमेशा इमेजिन ही करते रह जाओ, हमेशा ही इमेजिन ही करते रह जाओ, उसका मतलब क्या है, हवा में किले बनाना। तो बिल्ड अ कैसल इन द एयर का मतलब टू हैव ड्रीम और प्लान्स दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन, जो कि पॉसिबल नहीं हो ना वो चीज़ें सोचना। ड्रॉप इन अ बकेट, ड्रॉप इन अ, हिट द बकेट अभी ऊपर पढ़ा था हमने, हिट द बकेट का मतलब टू डाई होता है। ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब क्या होता है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर व्हाट इज़ नीडेड। लेट्स सपोज एक बकेट है ना, बड़ी सी बाल्टी है, उसमें आप एक बूंद पानी डाल दो सिर्फ, है ना, तो इतनी बड़ी बाल्टी में सिर्फ एक बूंद पानी का मतलब ही क्या है ना, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट इन अ कंपेयर टू व्हाट इज़ नीडेड, है ना, जिसकी ज़रूरत थी उससे बहुत कम। ईट लाइक अ हॉर्स, है ना, हॉर्स को देखा होगा आपने, क्या करता है वो, काम करता है फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा खाता है वो, है ना, बहुत ज़्यादा खाना खाता है। तो ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स मतलब वेरी एनर्जेटिक एंड लिवली, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना और लिवली होना। इन ब्लैक एंड वाइट, इन राइटिंग इन फॉर्म दैट प्रोवाइड क्लियर प्रूफ, है ना, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब लिखित रूप से। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, पूरा जोश से भरा होना, पूरा एनर्जेटिक होना। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली ऑनेस्ट होना, है ना, खुद से ईमानदार होना। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, लिखित रूप से, है ना। इन अ राइटिंग, कोई भी चीज़ राइटिंग में करना। टू परफॉर्म प्रोवाइड क्लियर प्रूफ, इन ब्लैक एंड वाइट, है ना। फिर क्या है, हाई स्पिरिट, हाई स्पिरिट मतलब ऐसा होता है ना कि हम हाई हो रखे हैं, मतलब समझ रहे हो, हाई होने का मतलब एकदम पी पा के एकदम हाई हो रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं। वेरी चीयरफुल और हैप्पी हैं, मतलब वेरी हाई स्पिरिट मतलब बहुत हाई होना, ठीक है। किल टू बर्ड विथ वन स्टोन, ऐसा बोलते हैं ना कि दो एक तीर से दो निशाने, उसको ये बोलते हैं किल टू बर्ड्स इन वन विथ वन स्टोन, है ना, मतलब दो काम एक साथ कर लेना, या फिर कोई भी चीज़ जो है दो गोल एक साथ अचीव कर लेना। मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। मैन ऑफ लेटर्स मतलब ये क्या है, दीज आर लेटर्स, दीज आर व्हाट लेटर्स, है ना। तो जिस व्यक्ति को इन लेटर्स की नॉलेज होगी तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगा, है ना। तो मैन ऑफ लेटर का मतलब बहुत पढ़ा लिखा या विद्वान व्यक्ति। मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है दिखता तो बहुत स्ट्रांग है पर है क्या, बहुत कमज़ोर है। प्ले इट बाई ईयर, प्ले इट बाई ईयर का मतलब क्या होता है, टू डिसाइड व्हाट टू डू एज अ सिचुएशन डेवलप रेदर देन प्लानिंग इन एडवांस, है ना। प्ले इट बाई ईयर का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज कोई काम हुआ, कोई भी इंसिडेंस हुआ, उसके अकॉर्डिंग मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि यार अब मैं डिसीजन लेता हूँ, रैदर देन बहुत सारी उसकी प्री प्लानिंग कि मैं इसको ऐसे करूँगा उसको ऐसे करूँगा, नहीं। प्ले इट बाई ईयर का मतलब होता है उसी सिचुएशन पे एक्ट करना, है ना। स्पाइक एंड स्पैन, स्पाइक एंड स्पैन का मतलब होता है वेरी क्लियर एंड नीट, एकदम चमाचम कर देना, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाइक एंड स्पैन। वोल्फ इन स्लीप क्लोथिंग, सॉरी माय बैड, वोल्फ इन शीप क्लोथिंग मतलब यू नो भेड़ की खाल में भेड़िया, है ना, भेड़ की खाल में भेड़िया, ऐसा बोलते हैं ना, भेड़ की खाल में भेड़िया, मतलब आप कुछ प्रेटेंड कुछ और कर रहे हो पर हो कुछ और, है ना, मतलब वोल्फ इन शीप क्लोथिंग। अब बी इन वंस बोनेट, अब बी इन वंस बोनेट का मतलब क्या होता है, एकदम से किसी चीज़ के लिए ऑब्सेसिव हो जाना, एकदम बिल्कुल सनक सवार हो जाना कि मुझे चाहिए तो चाहिए। अब बी इन वंस बोनेट, बी इन वंस बोनेट का मतलब क्या होता है, एकदम सनक चढ़ जाना, एकदम बिल्कुल स्टबर्न हो जाना, जिद्दी हो जाना किसी चीज़ से, उसको क्या बोलते हैं, बी इन वंस बोनेट।